नमस्कार, मैं हूं हरनेक और आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम मरुद्रा का मूड। और गंगानगर लोकसभा सीट की बात करते हैं। इस वक्त हम गंगानगर जिले के रायसन नगर विधानसभा क्षेत्र में हैं, जो हरियाली से भरा हरा भरा इलाका है। और मेरे साथ इस वक्त हैं स्थानीय संवाददाता सतराम सिंह ओलख। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जनता का मूड क्या है। जी सतराम जी, लोकसभा गंगानगर की बात करें तो जनता का मूड यहाँ पे किस ओर है? इस वक्त हम सूरतगढ़ अनूपगढ़ मार्ग पर खड़े हुए हैं। जो ये रोड आज से 15 साल पहले खड्डों में तब्दील हो चुकी थी, जो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा संसद न्यालचंद ने प्रयास करके इस सीसी रोड को बनाया। और इस बार जो जनता का मूड है वो विकास को लेकर है और विकास के नाम पर इस बार जनता मतदान करेगी। मेरे कैमरामैन सहयोगी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यही वो सड़क है जो 300 करोड़ रुपए की लागत से सांसद निहाल चंद के प्रयासों से बनाई गई है और प्रधानमंत्री वर्णमाला योजना के अधीन इस सड़क को बनाया गया है। और यह सड़क लगभग 80 किलोमीटर की है, जो सूरतगढ़ से लेके अनूपगढ़ वाया विजयनगर होते हुए जाती है। और ये भारतवर्ष की पहली सीसी सड़क है। आइए जानते हैं जनता का मूड। मेरे साथ स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार हैं हरदेव सिंह जीता, उनसे बात करते हैं कि गंगानगर का मूड क्या है। जी साहब, देखिए, एक जो विकास के मुद्दे हैं वो उस पर बीजेपी कुछ हावी है, क्योंकि यहाँ पर कृषि क्षेत्र में नहरों में जो पैसा काफी केंद्र द्वारा भेजा गया है, जिससे नहरें एवरेज चले, जिससे फसलें भी लगभग 1.25 से 1.5 गुना होने की लगाए जा रहे हैं क्यास, जिससे लोगों में काफी अच्छा माहौल चल रहा है। दूसरा देखें तो लिंक है जो रेलगाड़ियों का है और परिवहन का है। तो जैसे सीसी रोड बनी हुई जो इतिहास के रूप में यहाँ पर फाइटर भी प्लेन उतर सकते हैं, ऐसी चीजें जो इस क्षेत्र के लिए एक अच्छी है, जिससे ये बीजेपी के प्लस में जा रहा है। बात करते हैं जनता के मूड की। चलते हैं विजयनगर क्षेत्र के इलाके में और वहाँ से लोगों के व्यू जानने की कोशिश करते हैं कि जनता का मूड क्या है। रायसन नगर विधानसभा क्षेत्र है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। और रायसन नगर से निहाल चंद जो है सांसद हैं, वो रायसन नगर के रहने वाले हैं और गंगानगर लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। मेरे साथ बहुत से लोग जुड़ेंगे, बहुत सी जनता है यहाँ पे। इनका मूड जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गंगानगर लोकसभा जो सीट है इसके स्थानीय मुद्दे क्या कुछ हैं। हालांकि सांसद निहाल चंद के ऊपर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने गांव मिर्जेवाला को गोद लिया था सांसद कोटे से, लेकिन वो उस गांव का विकास अभी तक नहीं करवा पाए हैं। हालांकि मिर्जे वाले लोगों का कहना है कि गांव के अंदर एक पार्क भी अनाउंस किया गया था जो आज तक नहीं बन पाया है। लेकिन बात करते हैं हम रायसन नगर विधानसभा के लोगों के मूड की कि वो देश में क्या मोदी को दोबारा देखना चाहते हैं। आइए चलते हैं। मेरे साथ हैं जिला अध्यक्ष हरि सिंह कामरा, उनसे जानते हैं जी जनता का मूड क्या है। जनता का मूड मोदी के अलावा कुछ नहीं है। मोदी हो रही है। देश की सुरक्षा के लिए मोदी ही सबसे पहली प्राथमिकता है। कारण दुनिया के सामने है, जो इन्होंने इतने बड़े देशों के अंदर चौथा स्थान प्राप्त किया है और 21 देश आज हमारे साथ खड़े हैं। आतंकवाद के खिलाफ जो हमने किया है एयर स्ट्राइक, वो दुनिया को दिखाया हमने कि हमारे में कितनी ताकत है। और मोदी के अलावा और कोई किसी को कुछ नहीं चाहता, सिर्फ मोदी ही एक विकल्प है इस देश की सुरक्षा के लिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, मोदी मैं इसके लिए 2 लाइनें लिख के लाया हूँ। आप कहो तो मैं बोलिए। पहले जब एयर स्ट्राइक हुई तो मैं रात को सोया हुआ, तो मेरे को सपने में नजर आया भी मोदी कुछ करने वाला है। तो मैं रातों रात उसी दिन मैंने रात को ये लाइनें बनाई और मैं आपको सुनाता हूँ। ये था, मोदी आ गयो रे, मोदी आ गयो रे, 56 को सीनो आज काम आ गयो रे, 56 को सीनो आज काम आ गयो रे, मोदी आ गयो रे, मोदी आ गयो रे, मोदी आ गयो रे, मोदी आ गयो रे। और क्या अद्भुत सेना है या हिंदुस्तान की, अद्भुत सेना है या हिंदुस्तान की, चाटेली धूड़ सेना पाकिस्तान की रे, धूड़ पाकिस्तान की रे।
अब तक मैंने कांग्रेस को वोट दिया इतनी उम्र में। पिछला काम देख के 5 सालों का, इस बार मैं भारतीय जनता पार्टी मोदी को वोट दूंगा। मोदी तो मुमकिन है, विकास कार्य को देख के वोट दूंगा। आपके क्या खासियत दिखी आपको मोदी में? 70 साल में जो काम नहीं हुआ कांग्रेस टाइम के अंदर, इन 5 सालों में जो काम हुआ देखने के बाद मुझे मेरा मन बदल गया। इस बार वोट बीजेपी को और मोदी को दूंगा मैं। आप देख सकते हैं कि जनता का रुझान कुछ न कुछ बदलता नजर आ रहा है। कुछ कांग्रेसी फिर एक बार हमारे साथ आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस बार जो वोटिंग है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे को करेंगे। मेरे साथ उमेद सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या मूड है जनता का साहब? जनता का मूड राष्ट्र हित में और राष्ट्र के लिए, जो राष्ट्र निर्माण जो पार्टी कर रही है, राष्ट्र निर्माण के लिए देशभक्ति का जज्बा हिंदुस्तान में इतना जोरदार है। मोदी जी के अलावा कोई भी व्यक्ति, युवा, महिला, भारतवासी, एक एक नागरिक जिन्होंने मन में ठान लिया है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान ऐसे हाथों में रहे जिसमें भारत माता के अलावा, भारत के स्वाभिमान के अलावा और इस मिट्टी से तिलक करते हुए प्रत्येक व्यक्ति भारतवासी सिर्फ मोदी और मोदी का जयकारा लग रहा है। हिंदुस्तान में मोदी के अलावा कुछ नहीं है। हमारे शहर में सड़क नहीं थी, वो सड़क नहीं थी, मेन रोड जो वहां से चलता था सूरतगढ़ से अनूपगढ़ के लिए जो रोड हमारे को दिए, ये हमारी शान बनाई पहला नंबर। अब कोई चलता है वहां से तो कहता चल यार विजयनगर में भी लड़का बैठा है, विजयनगर के भी लड़की बैठी है, तो हमारे रिश्ते भी नहीं होते थे। ऐसा साधन हमारे को बीजेपी ने दिया है। सबसे पहले तो मैं किसान परिवार से होने के नाते ये बात बोलूँगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बहुत से काम ऐसे किए हैं देश के अंदर जिससे देश में और विदेशों में हमारे देश का मान सम्मान बहुत बड़ा है। लेकिन अगर हम बात खेती की करें तो खेती को लेकर किसानों के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं आक्रोश जरूर है। मैं मानता हूं कि पिछले 70 साल में कांग्रेस ने जो कांटे बोए हैं किसानों को लेकर, उसको सुधारने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जिस तरह से श्री नरेंद्र मोदी ने ये बोला था कि मैं अपने कैबिनेट की पहली मीटिंग में स्वामीनाथन आयोग को लागू करने, पाकिस्तान को जाने वाला पानी बंद करने और किसानों की फसलों का 1.5 गुना भाव देने बाबत मैं पहली मीटिंग पर चर्चा करूंगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक उन चीजों पे काम तो हुआ है, लेकिन जितना काम 5 साल में होना चाहिए था वो काम बिल्कुल नहीं हुआ है। चलो, ये तो आपकी चीज समस्या है, थोड़ा आप मूड बता दीजिए कि क्या है। बिल्कुल, अभी अगर लहर की बात की जाए तो मोदी लहर आज भी बिल्कुल बरकरार है। किसानों के अंदर आक्रोश थोड़ा जरूर है, लेकिन सभी किसान ये चाहते हैं कि शायद एक बार नरेंद्र मोदी जी को मौका और दिया जाए। मेरे साथ अजैब सिंह संधा जुड़ रहे हैं, जो पंचायत समिति के एक बड़े प्रमुख प्रवक्ता हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या मूड है जनता का? आप तो लोगों से जुड़े हुए हैं, 45 पंचायतें आप देखते हैं, लोगों का क्या रुझान? जनता का मूड बिल्कुल एक तरफा है। हमारे श्री विजयनगर ब्लॉक में मोदी मोदी, घर घर में मोदी, उज्ज्वला योजना, सभी महिलाएं मोदी मोदी के गीत गा रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन में भी इस विजयनगर ब्लॉक ने बहुत अच्छा काम किया, जिसको भारत सरकार द्वारा सम्मानित हुई है। और हमारी नई पंचायत समिति जो बिल्डिंग बनी है वो भी पूरे राजस्थान में एक मिसाल है। जो भारतीय जनता पार्टी के इस राज में भाई निहाल चंद ने नई पंचायत समिति बना करके और इस इलाके की 66 किलोमीटर सड़कें रीडामरीकरण करा करके और 34 किलोमीटर नई सड़कें और 400 से 500 खाड़े किसानों के पक्के करवा करके एक मिसाल कायम की है। जनता का जो मूड है, जनता ने धरातल पर विकास कार्यों को देखा है। पहली बार जो चुनाव हुए, जनता के मन में एक आशा थी कि हम इसको वोट देंगे, प्रथम बार मोदी जी को लाएंगे तो शायद हमारे कुछ दिन मान सुधर जाएं, देश की दशा और दिशा सुधर जाए। और जनता मोदी जी की योजनाओं से, निहाल जी के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट है। और इस बार जनता का इस क्षेत्र में जहां जहां मैं गया हूं, ये देखने में आया है 100% मूड है कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, क्योंकि एक भी ऐसा घर नहीं है जिसको केंद्र सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ ना मिला हो। बात करते हैं कई और लोगों से, जानने की कोशिश करते हैं मुद्रा का मूड। मैं एक बार फिर भाई साहब के पास आना चाहूंगा, जिनको मोदी जी सपने में दिखते हैं। सर, क्या कोई नया सपना आया? नया सपना ये था भाई, जब केरल में चुनाव भी हो रहे हैं तो वहाँ कहते हैं भी भाग के वहाँ गए हैं अपने राहुल जी, तो उन्होंने टाइम पास करने के लिए ताश मंगवाई। ताश में से 2 पत्ते कम थे, पंजा और सट्टा।
ये दोनों गायब थे, इसलिए सत्ता भी गायब थी और उनका पंजा भी गायब था। तो उसके बाद फिर मैंने मोदी जी के बारे में ये लिखा है, मोदी का रंग चढ़ा विश्व में, मोदी मोदी हो जाए, इतने वोट डालो मोदी को, सब चौकीदार हो जाए, चौकीदार बड़ा मत वाला, मोदी 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 मोदी, चौकीदार बड़ा मत वाला, भ्रष्टाचार मिटाने वाला, विपक्ष में मच गया हाहाकार, रोवे कांग्रेस के सब यार, के मोदी मार दिया रे हमको रे। कांग्रेस वाले तो ये कह रहे रे, मोदी मार दिया रे हमको रे, मोदी मार दिया रे हमको, भारत माता की। मोदी लहर आप देख पा रहे हैं कि ये गंगानगर लोकसभा सीट में हम विजयनगर क्षेत्र में हैं और लगातार रायसन नगर को भी हमने कवर किया। उस दौरान भी देखने को ये मिला था, लगभग हमने 500 लोगों से मिले थे, सिर्फ 5 कांग्रेसी लोग हमारे सामने आए थे। जीएसटी के बाद व्यापारी बिल्कुल परेशानी है। शुरू में 2-3 महीने दिक्कत आई थी, मैं खुद व्यापारी हूँ। आज जीएसटी लगने के बाद मेरे को इतना आराम हो गया है, मुझे हर महीने बैंक में टैक्स भरने जाना पड़ता था, उससे मुझे निजात मिल गई है। हर बिल का जो माल आता था उसका C फॉर्म देना पड़ता था, उससे मुझे निजात मिल गई है और हम आराम से कारोबार कर रहे हैं और हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। नहर ने कुछ भी नहीं गिरा, हमारी सड़कें नहीं गिरी, हाँ हमारी नहर का कुछ नहीं उसने पानी का किया। वो सांसद बन जाता है, जाके घर बैठ जाता है, यहाँ पर बैठ जाता है, उसके खास आदमी है उनका काम करता है। जी सूरतगढ़ ब्रांच, हमारे जितने हैं मतलब लोग हैं, जिम्मेदार हैं, उनका कोई भी बात नहीं है सुनता। ये मोदी जी किसानों का विरोध करता है, मान लो उसने मोदी जी ने देख के आदमी को टिकट देनी चाहिए। मूड क्या अगर मोदी ने वोट देना चाहते हैं पर अब दे नहीं रहे, हर बारी ये आता है, हर बारी आता, काम तो होता नहीं है। जी मेरा ये सवाल है कि यहाँ के जो इंडिया के जो लोग हैं वो इंटरनेशनल लेवल मतलब कि दूसरे देशों में जाकर के क्यों काम कर रहे हैं? मतलब आप स्टूडेंट की बात कर रहे हैं? जो हाँ जी, जो स्टूडेंट स्टडी के लिए बाहर जा रहे हैं, काम के लिए भी लोग बाहर जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? ऐसी सुविधाएं, ऐसी पाबंदियां हमारे यहाँ कॉलेज में होनी चाहिए, हमारे राजस्थान में, इंडिया में होनी चाहिए, जिससे हम ये सुविधाएं हमारे इंडिया में खुद प्राप्त करें, हमें कहीं दूसरे देशों में ना जाना पड़े। हम चाहते हैं कि नगरीय ग्रामीण क्षेत्रों में और से की समस्या है, लेकिन एमपी सरकार ने बहुत कदम उठाए, लेकिन अभी तक भी कुछ समस्याएं हैं। किस प्रकार की सरकार चाहते हैं और क्या क्या कमियां ऐसी हैं गांवों में जो आने वाली सरकार दूर करे? जैसे यहाँ पे गाँव में ना तो कहीं पे सड़कें भी नहीं बनाई हुई है, कहीं पे कच्ची सड़कें हैं, ना वहीं पे कोई साधन जाते हैं, बस एक बस आती है उसी से आया जाता है, उसी से शाम तक जाना पड़ता है, बहुत सी अभी तक कमी है। मैं इस प्रकार की सरकार चाहता हूँ जो सब में समानता रखे, ना मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए। जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में लोगों को जो पता नहीं चल रहा तो उसके लिए जागरूकता अभियान लगाना चाहिए, ताकि उन योजनाओं के बारे में लोगों को पता चल सके कि ये योजनाएं हमारे यहाँ पे राजस्थान में या हमारे इंडिया में चल रही हैं। आप क्या कहना? इलेक्शन का टाइम है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने 5 साल में बहुत अच्छा कार्य किया है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की पहचान बनाई है। हमारा एक पायलट पाकिस्तान ने पकड़ लिया था, 48 घंटे के अंदर वो छुड़ा लाई उसको। तो निश्चित रूप से इन सब चीज़ों से अपने देश का जो गौरव है, सम्मान है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत बड़ा है। और मैं चाहूंगा कि 5 साल में मोदी जी ने देश में बहुत कुछ किया है और आगे 5 साल का टाइम उन्हें और मिलेगा तो इस देश को वो कहां से कहां तक पहुंचा देंगे। मेरे साथ एक बहुत बड़ी विजयनगर रायसन नगर विधानसभा की शॉप है, गोपाल होटल, हम उसी में जाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि कांग्रेस के लोग भी मिठाई लेने के लिए आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मिठाई लेने के लिए आते हैं। अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार कौन से खेमे में ज्यादा मिठाई बंटने वाली है। जी सर, आपकी शॉप है मिठाई की, और कौन सी पार्टी द्वारा सेंटर में केंद्र में सरकार बनाने वाली है? हम तो जी मोदी सरकार के साथ ही हैं हमेशा से। जिस हिसाब से मोदी सरकार ने तरक्की दी है इस देश को, हमारा वोट मोदी सरकार के साथ ही है। आपका क्या मूड है?
तो ये मूड तो हमारा बड़ा खराब है, क्योंकि न तो आज तक जो जमीनी स्तर की हालात है ना, किसान का हालात, चाहे मोदी सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो घोषणा करने के सिवाय जमीनी स्तर पे कागजों में आकर के किसानों की दुविधा को सुनता हो। ऐसा आज तक नया हुआ है, नया मेरे को होने वाला दिखता है। क्योंकि एक बीघे में मान लीजिए कि सबसे 4 क्विंटल निकलती है और कह देते हैं कि जमीन की, किसान की जो फसल है हम दुगने रेटों में खरीदेंगे। वापस पाबंदी लगा दी जाती है कि हम तो 25 क्विंटल ही खरीदेंगे, इसमें फायदा व्यापारियों को नहीं होने देना है, जबकि ये सबसे ज्यादा फायदा व्यापारियों को ही देना चाहते हैं। 25 क्विंटल मान लो उसके पास सरसों है, 50 क्विंटल है, 25 उसको देकर 25 का घर थोड़ी रखेगा, वो कहाँ बेचने के लिए जाएगा। आज देश की जमीनी जो हालात है बहुत खराब है, चाहे मोदी आ जाए और चाहे राहुल आ जाए। ऊपर का सोचते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का सोचते हैं, हमारे जो आम लोग है, आम पब्लिक है, गरीब लोग है, उसका हाल जत के जत है, कोई इतने बड़ी हालात नहीं है। मूड तो सर मोदी जी का ही है, बीजेपी के लिए है। किस वजह से, क्या किया मोदी जी ने कुछ काम अच्छे किए हैं, कुछ काम बुरे भी हैं। बुरे ये है कि मिडिल क्लास लोगों के बारे में नहीं सोचा जा रहा। मिडिल क्लास लोग, हर लोग आज तंग है। आप क्या करते मैं खेती करता हूँ सर। खेती के लिए मोदी साहब ने कुछ घोषणा तो कुछ खास तो की नहीं, जैसे वसुंधरा जी ने किया था कि 800 रुपए प्रति बिल पे छूट दी जाएगी किसानों के लिए, तो घोषणा तो बना दी पर लागू नहीं की गई। देखिए सर जी, अपने कांग्रेस 60 साल वोट देकर देख विश्वास जमा लिया है, ठीक है। अब बीजेपी के 5 साल रही है, जो 60 साल के अंदर उन्होंने जो भाई काम किए थे, वो कई काम ऐसे थे वो थोड़े गलत थे, उनके सुधारने के लिए 5 साल लगे मोदी जी को, ठीक है। 5 साल अपने मौका और देना चाहते हैं मोदी जी को। आपका मूड क्या है? मेरा मूड, मैं तो कांग्रेस ही हूँ, कांग्रेस को वोट दूंगा। हारे जीते मरे तो भी कांग्रेस को दूंगा। मैं तो मरूंगा तब भी कांग्रेस। मैं तो जाऊंगा ना तो मैं इसमें दुनिया पड़ जाए, मैं नहीं पढ़ सकता। हाँ जी, जानना चाहेंगे। हाँ जी, राहुल गांधी फ्यूचर का पीएम है और बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से ये जो भाजपा वाले और नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में घूम रहे हैं कि हमने 5 साल में इतना कुछ कर दिया जो कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया, लेकिन उनको ये सब अपनी उपलब्धियां बताने के लिए पूरे हिंदुस्तान में घूमना पड़ रहा है। पूरे हिंदुस्तान में उनको घूमना पड़ रहा है। अगर आप कहते हो कि आपने 5 साल में इतना कुछ किया जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, तो लोगों की भावनाएं हैं, लोग आपको अपने आप वोट देंगे। ये इतना आपको उतावलापन क्यों है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सिंचाई पानी की आपने बात की है, जो डैम में उपलब्धता है उसी के अनुसार किसानों को पानी मिल रहा है, लेकिन इसके जो वितरण में कमियां रहती हैं, उस वजह से किसान को बार बार आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ता है। दूसरी बात रही सरकार की, मोदी जी ने यहाँ 5 साल हो गए, 5 सालों में मोदी जी ने जो 14 में जो वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था काला धन वापिस आएगा और आपको जो 15 लाख रुपए आपके बैंक खाते में आएंगे। उन्होंने झूठे जो लालच और प्रलोभन दिया एक प्रकार से वोटरों को, और जनता उसके प्रलोभन में आ गई। अब की बार नहीं आएगी, अब की बार मोदी सरकार नहीं आएगी। जैसा कि मेरे साथियों ने बताया है कि भक्त और अंधभक्त में बड़ा फर्क होता है। भक्त रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अंधभक्त होकर के बात करनी गलत है। 5 साल में सिर्फ जुमले सुनने को मिले हैं, विकास कुछ भी नहीं हुआ। धरातल पर देखें तो बेरोजगार आज भी तड़प रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, विकास दूर दूर तक नहीं है। ये खोखले वादों की सरकार थी, आज भी खोखले वादे जुमले हैं। रायसन नगर विधानसभा क्षेत्र से हम जनता का मूड टटोलते हुए अलग अलग विजयनगर क्षेत्र में गए और वहां से जनता का मूड टटोलने की कोशिश की। हम यहां से निकलने की ही फिराक में थे, हमारी नजर पड़ गई श्री विजयनगर व्यापार मंडल और जो कृषि मंडी है उसके ऊपर। तो हमने सोचा क्यों ना चलते चलते विजयनगर की धान मंडी के अंदर जाया जाए और यहाँ पे भी कुछ लोगों की राय जान ली जाए। आप देख पा रहे हैं कि सरसों की जो फसल है वो मार्केट में आ चुकी है और बताया जा रहा है कि सरसों की सरकारी खरीद भी शुरू हो चुकी है या नहीं हो चुकी। इसकी जानकारी लेने के लिए हम चलते हैं सीधा लोगों के साथ, उनकी राय लेते हैं कि क्या कुछ है और क्या उन्होंने मूड बनाया है आने वाले चुनावों को लेके। मेरे साथ प्रेम खक है 46 GB से और बड़े किसान नेता हैं और उनसे जानकारी हासिल करते हैं कि उनका मूड क्या है। मूड सबसे पहले जो पिछले चुनावों में घोषणा हुई थी किसानों के बाबत, कोई भी घोषणा मोदी जी ने जो भी की एक भी पूरी नहीं हुई। आज किसान सबसे बुरी हालात में किसान है। आज देश का जहाँ भी हो, यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान,
किसान सबसे दुखी है, कोई उनकी सुनाई नहीं है। 5 सालों में एक भी किसान का जो भी मुद्दा था एक भी हल नहीं हुआ। किसान गंगानगर जो जिला है, गंगानगर लोकसभा जो सीट है, कृषि प्रधान इलाका है और जी। सारी फसल जो है नहरों पे आधारित है। जी जी और मुझे पता चला है कि आप भी करनी जी वितरका के शायद अध्यक्ष हैं। जी जी क्या पानी की स्थिति? पानी की स्थिति है जो बहुत बुरी हालात है। इस वक्त जो इस साल का समय जो हमने धरने प्रदर्शन करके बहुत दुखी होकर गंगानगर धरने लगा के गंगा सिंह चौक पर फिर हमें पानी मिला है। पानी की स्थिति है जो नहरी विभाग है, कोई इनकी सफाई नहीं है। नहरों की सफाई के लिए भी हमें लड़ना पड़ता है। किसान काम करे या इनके साथ रोज धरने प्रदर्शन करे। नहरों के पानी के लिए भी लड़ते हैं, जब फसल होती है उसको बेचने के लिए भी लड़ते हैं, धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं हमें। हमारी कोई सुनाई नहीं है कहीं भी। किसान पहले भी कह चुका है, सबसे ज्यादा दुखी आज जो किसान है। मोदी जी और काम सब ठीक कर रहे हैं और थोड़ा से बाहर से ये तेल वगैरह दालें वगैरह मंगा रहे हैं और पैसे लगते हैं प्रभार के। यहाँ किसानों को अच्छा भाव मिल जाए, वहाँ से आयात बंद कर दें तो यह समस्या अपने आप हो जाएगी। आपका मूड क्या है? हमारा मूड मोदी की तरफ ही है। मोदी ने देश का विकास बहुत किया है जी, सड़कें बहुत अच्छी बनी है, बाकी योजनाएं उसकी बहुत अच्छी चल रही हैं। हम इसलिए मोदी को ही चाहते हैं जी। जैसा कि मैं आपको कहना चाहता हूं कि मोदी जी जब ये इन्होंने चुनाव लड़ा तो इन्होंने जो मेन मुद्दे थे, काला धन वापस लाने के लिए, किसानों की आय दुगनी करने के लिए और जो नोटबंदी है वो तो इनकी पूरी तरह फेल रही है। सरकार वो होनी चाहिए जो किसान के हित का, देश के हित का और एक मजदूर से लेके सेठ के हर हित का सोच के चले। हर किसी को एक समान लेके चले, ये नहीं कि मजदूर और मजदूर होता जाए, सेठ और सेठ होता जाए। इसका मतलब यही है किसानों को उसके हिसाब का जो समर्थन मूल्य है। आज आप कोई भी इसकी पेस्टिसाइड ले लो, कोई भी इसका फर्टिलाइजर ले लो, कुछ भी ले लो, किसान को वो जितनी उस फसल की अमाउंट नहीं मिलती है, उसको समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, उससे ज्यादा उसको तो उसकी लागत लग जाती है। बुनियादी रूप से रोजगार खत्म है और किसान को अपनी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है। व्यापारी को सरकार क्या करती है, 4200 में ले लेगी और 3600 में बेच देगी। कोई माल बेचारा व्यापारी लेके रख लेता है, साल बाद अपने लिए हुए माल से 200 रुपए मंदा माल बेचने पे मजबूर है और व्यापार बिल्कुल खत्म है, रोजगार खत्म है और सरकारों का पूर्णतः फेलियर हो चुका है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, वो भावनात्मक मुद्दों पर वोट लेना चाहते हैं, बुनियादी सवाल बिल्कुल छोड़ दिए सब पार्टियों ने। जी, निश्चित तौर पे लगातार जब हमने विजयनगर धान मंडी के अंदर किसानों से और लोगों से यह जानने की कोशिश की कि हालात क्या हैं, तो साफ तौर पर चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दोनों से जनता दुखी नजर आ रही है। लोगों का कहना है, किसानों का कहना है कि कोई भी सरकार हमारे लिए आज तक कुछ भी नहीं कर सकी। जी मुद्रा के इस प्रोग्राम में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।